हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। और आज के इस नए टॉपिक के साथ भी आप सबों का स्वागत है। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है आपका देवघर एयरपोर्ट से संबंधित। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कल हो चुका है और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा कराया गया। तो आज हम लोग देखेंगे कि देवघर एयरपोर्ट के बारे में छोटी सी जानकारी, जो आने वाले हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे डिस्कस करना हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने है चित्र में जो दिख रहा है वो है देवघर हवाई अड्डा, देवघर एयरपोर्ट, जिसको देवघर को बाबा नागरी भी कहा जाता है, देवघर को देवों का घर भी कहा जाता है। और ये जो देवघर जो है वो आपका झारखंड में स्थित है। तो देवघर के इस हवाई अड्डे के बारे में जानकारी लेने से पहले हम लोग अब जानते हैं इस झारखंड के जिले देवघर के बारे में। तो सबसे पहले आपके समक्ष है देवघर का ये जिला के बारे में छोटी सी झलक। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो देवघर जिला है उसके बारे में छोटी सी जानकारी है कि ये जो देवघर है वो झारखंड राज्य के संथाल परगना विभाजन में देवघर जिले का मुख्य शहर है। मतलब ये जो है आपका झारखंड में संथाल परगना का अंतर्गत यह जिला आता है। ठीक है, और ये संथाल परगना क्षेत्र का एक काफ़ी महत्वपूर्ण जिला भी कहलाता है। और इस जिले के द्वारा टूरिज़्म में सबसे ज़्यादा, अगर कहीं टूरिज़्म है झारखंड में तो देवघर जिला में सबसे अधिक टूरिज़्म होता है, क्योंकि यहाँ बाबा नगरी है और लोग यहाँ देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं। और ये जो देवघर है वो भारत का 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग पिक्चर देख रहे हैं दाहिना साइड में। और ये जो भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग शिव ज्योतिर्लिंग की नज़र से देखें तो ये 12वां जो शिव ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक माना जाता है। और अगर शक्तिपीठ की नज़र से देखें तो यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और इस वैद्यनाथ मंदिर के साथ यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल भी माना जाता है, क्योंकि अब कुछ दिन में श्रावणी मेला भी स्टार्ट होने वाला है इस क्षेत्र में। तो सावन का महीना भी स्टार्ट हो चुका है, तो इस क्षेत्र में लोग शिव भक्त लोग आते हैं और ये हिंदू धर्म के लिए काफ़ी तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। और इस क्षेत्र को बाबा नगरी भी कहा जाता है, देवघर को देवों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी देवघर के बारे में। और अब हम लोग जानेंगे कि ये जो देवघर जिला का जो नाम पड़ा है किसके माध्यम से पड़ा है। तो ये जो देवघर है एक हिंदी शब्द है और देवघर का शाब्दिक अर्थ होता है भगवानों और देवी का निवास। ठीक है, भगवानों या देवियों का निवास को देवघर कहा जाता है। और देवघर को वैद्यनाथ धाम या बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं यही है आपका वैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, और इसी पे ही श्रावणी मेला लगता है और इसी क्षेत्र पे लोग भक्त लोग जो शिव भक्त लोग हैं यहाँ पे आते हैं और इस मंदिर पे पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब हम लोग जो मुख्य पॉइंट है उस पर चले आते हैं देवघर एयरपोर्ट के बारे में। और ये जो देवघर एयरपोर्ट है वो इस एयरपोर्ट का नाम भी देवघर एयरपोर्ट ही रखा गया है। ठीक है, और ये जो देवघर है ये जो एयरपोर्ट है वो देवघर जिला के कुंडा नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, कुंडा नामक स्थान पे है। और इस एयरपोर्ट का जो क्षेत्र है वो आपका 654 एकड़ में फैला हुआ है। 654 एकड़ में फैला हुआ है। और
इस एयरपोर्ट का जो आधारशिला रखा गया था वो आपका 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रखा गया था। और उस वक्त इस राज्य के मुख्यमंत्री जो थे वो आपके रघुवर दास थे। ठीक है, उसी के वक्त पे इस एयरपोर्ट का आधारशिला रखा गया और इतने दिनों के बाद, अथक प्रयास के बाद, देवघर जिला में एक झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट भी बन के तैयार हो गया और ये उद्घाटन भी हो गया। और यहाँ से जो पहली फ़्लाइट उड़ी है वो आपका देवघर से कलकत्ता के लिए उड़ान भरी है। और ये जो एयरपोर्ट है वो आपका DRDO के अंतर्गत आता है, मतलब इसके द्वारा भी संचालित किया जाएगा, माने इसके नियंत्रण में रहेगा, DRDO के नियंत्रण में भी रहेगा, उसके द्वारा प्रयोग भी किया जाएगा। लेकिन इसका जो स्वामित्व रहेगा आपका AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत रहेगा इसका मालिकाना हक। ठीक है, स्वामित्व इसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगा। और इस पे जो रनवे बनाया गया है उसकी जो लंबाई है आपका 2500 मीटर लंबा है और जो चौड़ाई की बात करें तो वो 4500 मीटर है। ठीक है, रनवे की लंबाई 2500 और चौड़ाई आपका 4500 मीटर है। और इस एयरपोर्ट में प्रति घंटे जितने भी यहाँ पे उड़ान भरी जाएंगी और यहाँ पे 200 यात्रियों की क्षमता रहेगा संभालने के लिए। और उसमें जो टर्मिनल का जो निर्माण किया गया है, जो जब भी यहाँ फ़्लाइट उड़ेगी तो वहाँ पे 200 यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी। चाहे यहाँ पे आपको इसके अंदर में, एयरपोर्ट के अंदर में आप सबों को मेडिकल की सुविधा मिलेगी, रेस्टोरेंट की सुविधा मिलेगी, विश्राम घर की सुविधा मिलेगी, वेटिंग रूम की सुविधा मिलेगी, जो अति आधुनिकता के साथ बनाया गया है। अब हम लोग देखेंगे इस एयरपोर्ट के माध्यम से अन्य राज्यों को, मतलब किस किस राज्यों को लाभ मिलेगा। ये जो है एयरपोर्ट आपका झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट है। जो पहला एयरपोर्ट है आपका वो झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से स्थापित है। और ये जो है देवघर एयरपोर्ट है वो भारत का, माफ़ कीजिएगा, झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट है। और इसके माध्यम से दक्षिण पूर्व बंगाल और उत्तर पश्चिम बिहार को कवर करेगा। मतलब इसके माध्यम से लोग बंगाल और बिहार का जो यात्री होंगे उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ झारखंड के दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग जैसे जिलों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सेवा प्रदान करने का ये काम करेगा ये एयरपोर्ट। ठीक है, तो यही था आज की छोटी सी जानकारी। और ये जो एयरपोर्ट बना है याद रखना है, ये झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट है। और इसकी जो रनवे की लंबाई चौड़ाई जो है उसको याद रखना है। और इसका आधारशिला कब रखा गया था वो भी याद रखना है। ठीक है, तो और एक यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये जो जो एयरपोर्ट बना है उस पे जो भी वहाँ पे डेकोरेशन का जो काम किया गया है वो झारखंड राज्य की जो संस्कृति है उसके आधार पे भी किया गया है। जो वहाँ का जो परिसर है आप देखेंगे, वहाँ जाइएगा तो वहाँ देखिएगा जो एयरपोर्ट का जो दीवार है उस पे सोहराई पेंटिंग को दर्शाया गया है, जो झारखंड की एक प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग है, जिसको आपको सोहराई पेंटिंग है उसको दर्शाया गया है। और जो एयरपोर्ट का जो परिसर है, गार्डन है, वहाँ पे कवाड़ियों को दर्शाया गया है। कवाड़ी आप लोग जानते हैं, जो इस वक्त जो श्रावणी मेला होने वाला है तो लोग भोले का, शिव का भक्त लोग जो होते हैं वो लोग कवाड़ी कहलाते हैं, जो यहाँ आते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को भी यहाँ दर्शाया गया है। और जो इमारत है एयरपोर्ट का उस पे बाबा नगरी को चित्रकला के द्वारा भी दर्शाने का काम किया गया है। तो यहाँ पे खासा ध्यान रखा गया है झारखंड की संस्कृति को भी। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक देवघर एयरपोर्ट। तो आप सबों को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। कुछ भी कमी घटी हुई है
तो उसको भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर सजेशन के माध्यम से बताइए। और हाँ, ये भी आप सबों को याद रखना है कि ये जो एयरपोर्ट है उसका जो बजट रखा गया था लगभग 400 करोड़ रुपए जैसा बजट था। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को, इस नॉलेजेबल वीडियो को अंत करते हैं। और आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।